एक व्यक्ति है जिसकी शादी हो जाती है और शादी हो जाने के बाद लगभग 3 दिन बाद उसकी भाभी है उसके प्राइवेट पार्ट को यानी कि उसके लिंग को चाकू से काट देती है। जब उसे काट देती है तो उसके बाद उस व्यक्ति की चीखें निकल जाती है, रोने लग जाता है, कमरे के अंदर से रोने की आवाज आने लगती है। जब उस व्यक्ति का बड़ा भाई कमरे के अंदर जाता है तो देखता है कि उसका भाई है जो कि खून से लथपथ हो रहा है और उसका प्राइवेट पार्ट है जो कि कटा हुआ अलग डला हुआ है। वो व्यक्ति जो अपने भाई को देखता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि आखिरकार मेरे भाई के साथ किसी ने क्या कर दिया है। वो अपने भाई को लेकर के हॉस्पिटल जाता है, उसका ट्रीटमेंट करवाता है, लेकिन उसके भाई की जान है जो कि बच नहीं पाती है, उसकी डेथ हो जाती है। नमस्कार मित्रों, आज वेलकम करता हूँ मैं आज के एक और क्राइम के एपिसोड में। दरअसल मित्रों, आज की हमारी घटना की शुरुआत होती है वो उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले की जुखनोई एक गांव है, उस गांव से है। यहीं का रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम पूरन सिंह होता है। पूरन सिंह की दो औलादे थी, एक का नाम सानू था, दूसरे का नाम पारत था। सानू बड़ा भाई था और पारत है जो कि छोटा भाई था। पूरन सिंह है वहीं अपने पड़ोसी गांव से अपने बड़े बेटे सानू की शादी कर लेता है। सानू की शादी करने के बाद सानू की पत्नी होती है जिसका नाम संगीता होता है। इनकी शादी को महज लगभग 6 से 7 साल हो जाते हैं। जब 6 से 7 साल हो जाते हैं तो संगीता के पता नहीं क्यों कोई बच्चा है जो कि नहीं हो रहा है, जिससे संगीता और शानू में आए दिन लड़ाई झगड़ा होता रहता था। सानू कह रही थी अपने संगीता अपने पति सानू से कहती थी कि आप में कोई कमी है जिससे ये बच्चा नहीं हो रहा है, और सानू में अपनी पति संगीता से कहता था कि आप में कोई कमी है इसीलिए कोई बच्चा नहीं हो रहा है। और सानू का जो छोटा भाई था पारत, ये अपनी हरदोई यूपी में रह करके अपनी पढ़ाई कर रहा था। ये छोटा भाई है जो कि एक बैंक में लग जाता है, यहाँ पर एक कैशियर का काम करने लग जाता है। इसकी सरकारी नौकरी नहीं लग पाती है तो प्राइवेट तौर पर वहां पर लग जाता है संविदा पर। वहां पर ये कैशियर का काम करने लग जाता है। जब ये बैंक में नौकर लग जाता है तो उसके बाद ये कमरा खाली करके अपने घर पर आ जाता है और घर पर ही रहने लग जाता है। जब ये अपने घर पर रहने लग जाता है तो उसके बाद ये जो संगीता होती है, इसका प्रेम है अपने भाई यानी अपने पति के छोटे से देवर से यानी कि पारस से इसका प्रेम हो जाता है। अब पारस से इतना प्रेम हो जाता है, ये संगीता है सानू के बजाय अब पारस के साथ ही रहने लगी थी। जब उसका मन करता था तो पारस के साथ अपनी रात गुजारा करती थी, पारस के साथ अपनी रंगी रात करती थी, उसी के साथ सोया करती थी, उसी के साथ संभोग करती थी। अब धीरे धीरे से संगीता का एक बच्चा भी हो जाता है, जिससे संगीता है पारस से बेहद प्रेम करने लगी। सानू को सब कुछ पता था कि इन दोनों देवर भाभीियों का अफेयर चल रहा है, लेकिन वो कुछ इन पर रोक टोक नहीं लगाता। वो सोच रहा था घर की बात घर में ही है। और पारत है संगीता है, ये दोनों आपस में गुलछर्रे उड़ाया करते थे। जब इनका मन करता था जो होटलों में जाया करते थे, बाहर घूमने के लिए जाया करते थे, लेकिन ये किसी बात की सानू में बिल्कुल ही विद्रोह नहीं करता। पारत है बैंक में उसे 30-40 हजार रुपए सैलरी मिलती थी, उसे ला करके अपनी भाभी को दिया करता था संगीता को, और उसी के साथ ये अच्छी तरीके से ऐसे रहा करता था। उसी के साथ संबंध बनाया करता था, उसी के साथ रहता था। जहां तक कि सानू है इन दोनों देवर भाभीियों को एक दिन नग्न अवस्था में निर्वस्त अवस्था में कमरे के अंदर पकड़ लेता है, लेकिन कुछ भी नहीं कहता। संगीता के धीरे धीरे से दो बच्चे भी हो जाते हैं। उसके बाद पूरन सिंह एक दिन सोचता है क्यों ना मेरा छोटा बेटा है, मैं अपने छोटे बेटे की भी शादी कर लेता हूँ, जिससे मैं फ्री हो जाऊंगा, दोनों बेटों की मेरी शादी हो जाएगी। अब भारत का रिश्ता आने लग जाता है क्योंकि वह सरकारी नौकर बन चुका था, पर प्राइवेट और संविदा के तौर पर लगा था। तो कुछ दिनों को सरकारी होने वाला था, वो नौकरी लग चुका था, उसको अच्छी खासी सैलरी मिल रही थी। तो पूरन सिंह अपने छोटे बेटे पारत का भी संबंध कर लेता है, और कुछ दिनों बाद शायद 6 महीना की इनकी शादी की तैयारी चलने लगती है। उससे पहले संगीता है पारस से कहती है, देखो पारस, आप शादी मत करो। मैंने आपको हर सुख दिया है, एक पत्नी का आपको दर्जा दिया है। मैं आपके साथ ही सोती हूँ, आपके साथ ही संबंध बनाती हूँ, आपके ही बच्चे हैं जो मेरे हुए हैं, फिर आप ऐसा क्यों कर रहे हो? आप शादी मत करो। मैं जिंदगी भर आपका साथ निभाऊंगी। आपका जब भी मन करे जब मेरे से बोल दिया करना, और मेरे साथ ही संबंध बनाया करना। बट ऐसा मत करो, आप दूसरी शादी मत करो। आप शादी कर लोगे तो फिर उसके हो जाओगे, मेरे नहीं रह पाओ। तभी पार्थ कहता है कि देखो भाभी, मैंने जितने भी आपको संबंध बनाए तो मेरी जितनी सैलरी आई मैंने आपको ही दी। कोई बात नहीं, घर में ऐसा चलता रहता है, लेकिन मैं अपनी शादी तो करूंगा और मैं जल्द ही नहीं आ रहा होगा। ये बात संगीता को अच्छी नहीं लगती है। वो काफी समझाती पारत को, कहती पारत एक बार और सोच लो, मैं आपके बिन रह नहीं सकती हूँ, आपके बिन जी नहीं सकती। आपके भाई सानू है, उनसे मुझे कोई लेना देना नहीं है, मैं आपके साथ ही रहना चाहती हूँ, आपके साथ ही बढ़ना चाहती
लेकिन पारत है अपनी भावी संगीता की बात नहीं मानता है, कहता है इन बातों से कुछ नहीं होता है, मुझे अपनी शादी करनी है। और थोड़े दिन बाद पारत की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद बहू घर में लाया जाता है, काफी खुशियों का माहौल होता है, सारी रस्में पूरी की जाती है, स्वागरात मनाई जाती है। उसके बाद शादी के लगभग 3 दिन बाद ये संगीता है अपने छोटे देवर यानी कि पारस से कहती है, पारस देखो मेरा भी मन कर रहा है कि आप मेरे साथ संबंध बनाओ, क्योंकि थोड़े दिन बना लो उसके बाद तो आप अपनी पत्नी के हो जाओगे, फिर मेरे साथ तो संबंध बनाने से रहे आओ। तो पारस की कुछ समझ में आ जाती है, वो कहता है ठीक है भाभी, आज शाम के समय आप कमरे में आ जाना, हम वहीं पर सोएंगे। संगीता है हाथ में चाकू लेकर के उस कमरे में जाती है, पहले अपने देवर के साथ संबंध बनाती है और उसके बाद उसके प्राइवेट पार्ट को चाकू से काट करके उस कमरे से बाहर निकल आती है। उसके बाद जब पारत है रोने लग जाता है, चीखने लग जाता है, चिल्लाने लग जाता है जोर जोर से, तो उसका बड़ा भाई है सानू कमरे के अंदर जाता है कि आखिरकार भाई को क्या वो सोच रहा था कि इनकी पत्नी ने कहीं इनकी गर्दन वगैरह तो नहीं दबा दी, कहीं को हानि तो नहीं पहुंचा दी मेरे भाई को। इसलिए सानू कमरे में अंदर जाता है, पूछता है कि भाई क्या हुआ, ऐसा क्या परेशानी है, इससे आप रो रहे हो। लेकिन ये पूछने से पहले वो एक ऐसा नजरिया देखता है कि उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि वो देखता है कि उसके भाई के सारा ब्लड ही ब्लड हो रहा है, उसका प्राइवेट पार्ट कटा हुआ डला है। वो ना कुछ देरी करते हुए अपने पड़ोसियों को भाइयों को बुलाता है और गाड़ी में बिठा करके पारत को हॉस्पिटल ले जाता है। हॉस्पिटल ले जाता है वहां पर पारत को, लेकिन वहां पर पता चलता है कि पारत है वो अपनी जान जो उसकी नहीं बच पाती है और उसकी डेथ हो जाती है। जब डेथ हो जाती है तभी सानू सोच रहा था कि आखिरकार मेरे भाई का प्राइवेट पार्ट काटा किसने। तभी उनकी मोहल्ले की जो बुजुर्ग महिला थी जो शादी समारोह में वहां पर गई थी, कुछ वहां ने देखा, तभी वो देख रही थी कि आपकी बहुत संगीता थी, वह उस कमरे से मुझे निकलती हुई दिखाई दी थी। सानू जाता है और संगीता से पूछताछ करता है कि आपने कुछ ऐसा किया है, लेकिन वो बातों को कबूल नहीं कर रही थी। जब भी सानू है अपनी पत्नी संगीता की बेरहमी से पिटाई करता है, तो सारी सारी बातों को खुलासा कर देते कि हाँ मैंने ही उसका प्राइवेट पार्ट काटा था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि उनकी डेथ हो जाएगी। उन्होंने आए दिन मेरे साथ शोषण किया, मेरे साथ संबंध बनाया, जहां तक ये दोनों बच्चे खुशी के हैं। मैंने उससे मना किया था शादी की, शादी मत करो, लेकिन फिर भी उन्होंने शादी कर ली, इसलिए मैंने एक कदम उठाया और इस तरीके से भारत की जो कि डेथ हो गई। तो दशमतुर ऐसी घटना जो कि होती रहती है जहां पर अवैध संबंध में हमेशा हत्या होती है। असल में तुम्हारी क्राइम करने सुनाकर किसी भावना ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि समाज में हो रही है आजकल ऐसी घटना तो आपको अवगत करना।